डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये जो इसका इनपुट है वो 3 फेज में रहेगा, उसमें जो सिर्फ आर वाई बी, पर इसका जो आउटपुट निकलेगा जो हमारे घरों में आता है वो एक रहता है आर, ये रहता है वाई, और ये रहता है बी। और ये जो है सेंटर यानी कि जो आर वाली जो वाइंडिंग है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रहती है, और ये जो आर वाली वाइंडिंग है उसका जो ये फर्स्ट एक सिरा ये हो गया, जैसे कि अपनी वाइंडिंग रहती है ऐसे, ये अपनी कॉइल रहती है, तो ये समझो ये आर है, ये आर है, तो ये हो गया आर डैश। तो मतलब ये दो उसके सिरे निकलते, एक जो कॉइल है उसके दो पॉइंट निकलते हैं, जो कि ये तो जाएगा अपने घरों में आएगा, और ये जो आता है ये R1, और ये हो गया ये दूसरी वाइंडिंग, ये है वाई, ये वाई डैश, और ये एक तीसरी वाइंडिंग। ओके, हाँ ये बी डैश, बी डैश, आर वाई बी, आर डैश वाई डैश बी डैश। तो ये जो तीनों हैं, ये आर हो गया, आर ये हो गया, तो ये आर डैश, ये वाई है तो ये वाई डैश, और ये बी है तो ये बी डैश। जो अपने को मिलता है वो रहता है न्यूट्रल, जिसका पोटेंशियल 0 वोल्टेज रहता है, जो पोटेंशियल 0 रहता है जिसका, क्योंकि सबके तीनों फेज के जो 230 वोल्ट सब इक्वल में आ जाएंगे, सब इक्वल में जब यहाँ पे जाएंगे तो सब इक्वल, मतलब सब जो आर में जो करंट था वो, जो वाई में जो करंट था वो, और बी में जो करंट था वो तीनों माइनस हो जाएंगे, जैसे कि आर माइनस बी माइनस वाई, ये तीनों का माइनस होने के बाद, क्योंकि इक्वल है 230 माइनस 230 माइनस 230, ये जो तीनों के वोल्टेज है जब माइनस हो गए तो बचेगा 0, यानी कि ये 0 वोल्टेज हो गया, मतलब ये इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें जो ये 3 फेज मिलता है, ये जो 3 फेज है, ये 3 फेज हमें मिलता है हमारे घरों में। तो हमारे घर में तो सिंगल फेज ही आता है, पर जैसे कि कमर्शियल हो गया या फिर इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्री वगैरह में या फिर दुकानों में हमें 3 फेज लगता है। जो हमारा घर है ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा आर, ये वाई, और ये बी। ओके, और ये न्यूट्रल, ठीक है। तो अब देखिए ये न्यूट्रल का काम क्या है। जैसे हमारा समझो एक मोटर है, एक हमारी मोटर है, उस मोटर में हमें देते, ठीक है, तो इसमें हम फेज देंगे, इसमें हम न्यूट्रल देंगे। ओके, ये जो इसमें जो फेज जाएगा तो उस फेज को रिटर्न निकलने के लिए भी कुछ ना कुछ पाथ लगेगा, सॉरी, रिटर्न निकलने के लिए भी कुछ पाथ लगेगा। जब उसको न्यूट्रल रिटर्न पाथ, यानी कि रिटर्न जो है न्यूट्रल प्रोवाइड करता है, जो रिटर्न पाथ है ना उसी को न्यूट्रल कहते हैं। तो ये जो फेज है, ये फेज हम जैसे देंगे मोटर को, तो अगर हम उन्हें उसको न्यूट्रल दिया नहीं तो वो करंट इसमें फ्लो होगा नहीं। एज पर द थ्योरी हमें पता है कि जो हमारा कोई भी उपकरण है उसमें अगर हमने सिर्फ फेज दिया तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, पर जब हमने उसको एक क्लोज सर्किट बनाया न्यूट्रल दे के, न्यूट्रल दिया यानी कि हमने उस सर्किट को क्लोज किया, उस सर्किट को क्लोज किया तो ही उस सर्किट में हमारा करंट फ्लो होता है। अगर वो करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा डिवाइस चलेगा ही नहीं, और जब न्यूट्रल नहीं दिए तो चलेगा ही नहीं हमारा डिवाइस, ठीक है। इसका इस न्यूट्रल का ये यूज़ है कि वो हमारे डिवाइस को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। ओके, तो जब ये हो गया हमारा न्यूट्रल का यूज़। तो हम अभी देखते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ना यहाँ पे एक अर्थ देते हैं, अर्थिंग। जो अर्थिंग है हम यहाँ पे क्यों प्रोवाइड करते हैं ये देखते हैं। जो अब भी हमारे, अब देखिए लाइन हमारा ये ट्रांसफार्मर, हमारा ये हमारी आउटपुट। ओके, ये हमारा पोल पे ये पोल रहता है। ओके, ये पोल के थ्रू हमारे घर में आता है। ओके, ऐसा ये हमारा ऐसी लाइन रहती है ट्रांसमिशन। तो ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, और ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। आर वाई बी न्यूट्रल यहाँ पे भी मतलब सेम ही है।
अरे न्यूट्रल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों में तो सिंगल फेज ही रहता है, हम वन ऑफ द 3 फेज में से कोई भी एक फेज हम ले लेते हैं। समझो हमने ये बी फेज ले लिया, ये हमारा घर, ये हमारे घर में हमने, और हम यहाँ पे एक अर्थिंग दे देते हैं। ये हो गया हमारा 3 सॉकेट। तो इसमें सिंगल फेज आया है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थिंग है, ठीक है। तो जो हमारा ये हमने जो यूज़ किया, क्योंकि हमने तो अभी देखा न्यूट्रल का क्या काम है कि हमें एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी मोटर है, हमें वो न्यूट्रल पाथ प्रोवाइड करता है। कोई भी उपकरण रहा मशीन वगैरह, तो हमें उसे रिटर्न देना, न्यूट्रल देना पड़ता है जी, क्योंकि उसके कारण ही उस सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है, अगर अदरवाइज वो करंट फ्लो नहीं होगा। ये पी, ये एन, सॉरी, ये हमारा न्यूट्रल पाथ प्रोवाइड करता है, ओके। हम ये सिंगल फेज लेते हैं, कहीं कहीं घर, कहीं कहीं जहाँ पे चक्की वगैरह, आटा पीसने की चक्की वगैरह रही, हम 3 फेज देते हैं उसे। जो ये सिंगल फेज 3 फेज होने के कारण क्या होता है कि कहीं वोल्टेज ज़्यादा होता है, मतलब उसके कारण क्या होता है, अनबैलेंस लोड होता है। अनबैलेंस लोड मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब नहीं हुआ किसी लाइन का, तो उसके कारण क्या होता है, वोल्टेज अनबैलेंस होता है, मतलब लोड अनबैलेंस रहता है। तो लोड अनबैलेंस होने के कारण क्या होता है, कुछ वोल्टेज जो है, तो वो हमें हमारे अभी ये तो न्यूट्रल है, यहाँ से तो आर वाई बी ये तो जा रहे हैं, पर यहाँ से तो सब वापस आ रहा है ना। तो वापस तो, पर पूरा जीरो रहेगा तभी मतलब वापस आ रहा है, तो वापस आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसमें अगर अनबैलेंस लोड आ गया तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो वापस फ्लो होगा। वो वापस किसके पास फ्लो होगा, ये जो अपन ने अभी डायग्राम देखी ना ट्रांसफार्मर की, इसके न्यूट्रल पॉइंट में ये फ्लो होगा, ओके। यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट है हमारा, यहाँ पे फ्लो होगा, ये ये ओके, ये आर, ये वाई, और ये बी हमारा, ठीक है। तो इसमें फ्लो होगा, इसमें फ्लो होने, इसको तो हमें तो जीरो वोल्टेज ही चाहिए ना, यहाँ पे तो जीरो होना ना, क्योंकि जीरो रहेगा तभी वो हमारा ग्राउंड कहलाएगा, न्यूट्रल कह रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ता, अगर इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज अनबैलेंस के कारण इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ऑकर होगा, या मान लेते हैं अपन यहाँ पे 50 वोल्ट ऑकर हो गया, तो वो जो 50 वोल्ट है वो तो यहाँ पे कहाँ जाएगा। तो उसके कारण हमने ट्रांसफार्मर को ग्राउंड प्रोवाइड किया, ग्राउंड यानी कि अर्थिंग। ग्राउंड और अर्थिंग एक ही है, तो हमने इसे अर्थिंग प्रोवाइड किया, क्योंकि जो अर्थिंग है उसका पोटेंशियल जीरो रहता है। जब पोटेंशियल जीरो रहता है और उसका रेजिस्टेंस कम रहता है, क्यों, तो इसमें जो वोल्टेज आएगा वो हमारा ग्राउंड हो जाएगा। यही कारण है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर को हमने ग्राउंडिंग करते हैं या फिर अर्थिंग करते हैं, तो इसी के कारण करते हैं कि जो वोल्टेज आएगा वापस कुछ ना कुछ बच के, वोल्टेज अनबैलेंस होने के कारण, तो वो हमारा ग्राउंड चले जाएगा, ठीक है। ये मीटर फेज और न्यूट्रल, ये दोनों की क्वांटिटी नाप के हमें मीटरिंग करता था, पर जब इसमें एक आधी क्वांटिटी अगर बंद हो गई, फिर तो ये मीटर नापता नहीं था, मतलब ये मीटर घूमता नहीं था। तो ये मीटर घुमा नहीं, मतलब बिजली की चोरी करते थे लोग। तो ये कैसे करते थे कि ये जो न्यूट्रल आया इसी को तो यहीं पे रख दिए, पर ये फेज है इसको हम एक डिवाइस में दे दिए, समझो ये मोटर है, इसमें हमने दे दिया। तो इसको क्या करते थे लोग, यह तो यहाँ से दे दिया, पर जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड मोटर को ऐसे देना प्रोवाइड करते थे, तो इसको क्या करते थे, न्यूट्रल की जगह इसको दे देते थे। तो मतलब ये मीटर भी घूमता नहीं था, क्योंकि न्यूट्रल तो है ही नहीं उसमें, दोनों क्वांटिटी पे वर्क करता था हमारा मीटर। पर न्यूट्रल क्या है, हमारा 0 वोल्ट का पोटेंशियल, मतलब जीरो पोटेंशियल वाला है, जो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रल भी हमारा 0 वोल्ट का ही रहता है, उसका पोटेंशियल भी जीरो रहता है। बस फर्क ये है कि हम अर्थिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो भी जीरो पोटेंशियल ही रहता है। पर बस फ़र्क ये रहता है कि अर्थिंग में हम क्या करते हैं कि हम अर्थिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हमारे और मोटर के, मतलब कोई भी इक्विपमेंट के। और हम न्यूट्रल या रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए देते थे। पर लोग क्या करते थे, ये जो अर्थिंग है इसी को कोई भी उपकरण में दे देते थे, और यहाँ से उसे रिटर्न पाथ मिलता था। तो ये रिटर्न पाथ क्या करता था, उसको मोटर को तो रिटर्न पाथ ही होना, तो वो क्या करता था, यहाँ से करंट इसमें ग्राउंड कर देता था। तो इसके कारण ये मोटर वर्क करती थी। ऐसे पुराने ज़माने के मीटर ऐसे ही चलते थे, ओके। अभी तो देखिए, अब देखते हैं हम अर्थिंग क्या होता है।
तो अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग भी एक जीरो वोल्टेज पोटेंशियल ही है क्या, जो कि जहाँ जिसका रेजिस्टेंस रहता है 10 ओहम और 8 ओहम। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब एक प्रकार का रोक हो गया, रोक। किसी भी, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त क्या होता है, हम जो हवा लगती है हमें वो रोकने की कोशिश करता है, जिसे हम जो वो रोकता है उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो करंट को भी कोई रोकने वाला रहता है, तो करंट को जो जिसे जो रोकता है करंट को, उसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो एक आधी समझो मोटर है हमारी, वो मोटर समझो ये मोटर है, हमने उसमें फेज दिया और न्यूट्रल दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक अर्थिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। तो जैसे ही ये फ्लो होता है, पर फेज फ्लो हो रहा है इसमें, पर क्या हुआ जैसे ही कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ उसमें, जैसे टर्न्स वगैरह का फॉल्ट हो गया या फिर वाइंडिंग का फॉल्ट हो गया, वो उसका इंसुलेशन वगैरह हट गया, तो वो क्या होता है, वो जो वाइंडिंग है वो बॉडी को टच करती है। बॉडी को टच किया यानी वो बॉडी से वो जो करंट है वाइंडिंग का, वो बॉडी से भी फ्लो होता है, मोटर की जो बॉडी है उससे भी फ्लो होता है। तो इसी इसमें हमने अगर अर्थिंग वहाँ पे नहीं रहा, तो उसमें क्या होता है, अगर हमने उसको हाथ लगाया, किसी व्यक्ति ने उसे हाथ लगाया, तो वो क्या करता है, उसको जैसे ही लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया, तो वो उसमें से फ्लो होता है। लो रेजिस्टेंस पाथ मतलब जिसमें ही रेजिस्टेंस कम है, जिसमें जैसे हमें भी पता है जहाँ पे रोक कम लगता है वहीं पे हम मतलब वहीं पे करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो उसके कारण क्या होगा, वो अपने को, उसके कारण ही अपने को भी शॉक लग सकता है, अपने भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो और अगर हमने उसमें अर्थिंग प्रोवाइड की, तो अर्थिंग अर्थिंग क्या रहती है, 10 ओहम की या फिर 8 ओहम की। तो हमने उसमें हाथ भी लगाया, और जब अर्थिंग रहा, अर्थिंग दिया है उस मोटर का, और हमने उस तक हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो उसे तो अर्थिंग तो यहाँ से मिल रहा है ना, उसे अर्थिंग हमने प्रोवाइड की, तो उसका क्या रेजिस्टेंस है, 8 रेजिस्टेंस। तो अर्थिंग मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है हमारे बॉडी से इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो वो क्या करेगा, वो जो भी करंट फ्लो हो रहा है या इसके बॉडी में मोटर के, तो वो हमसे नहीं जाएगा यानी कि हमें शॉक नहीं लगेगा, और वो जाएगा अर्थिंग से ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। इसे ग्राउंड भी कहते हैं और अर्थिंग भी कहते हैं, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा, न्यूट्रल जो पाथ है, न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल को हम जो न्यूट्रल का वायर है उस पर इंसुलेशन रहता है, पर जो हमारे जो उपकरण है उसे रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न पाथ, और रिटर्न पाथ टू द करंट, ये करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। और अर्थिंग क्या करता है, अर्थिंग हमें हमें और हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जब फॉल्ट ऑकर होता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमारे बॉडी को, और जो उपकरण है हमारा उसको, फ्रॉम फॉल्ट करंट से हमें और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है।